हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सही स्वस्थ होंगे। तो जो हमारे पास लास्ट हमने बेसिकली जो सेट हमने डिस्कस कर लिया था, तो वहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर हम 29 से कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ ए 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ ए फिजिकल इक्विपमेंट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस उनके जो लैंग्वेज होती है या फिर इसको हम स्लैंग बोल देते हैं समटाइम, वो क्या कर देता है एग्जामिनर उसको चेंज कर देता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास क्या होता है, जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं उसमें जो हार्डवेयर होता है, तो उसमें हार्डवेयर को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो कौन सी बेसिक कैटेगरी में हम क्या करते हैं उसको क्लासीफाई करते हैं। तो देखो, जब भी हम हार्डवेयर की बात करते हैं तो होता है हमारे पास सर कोई ना कोई हमारे पास इनपुट या फिर कोई ना कोई हमारे पास आउटपुट यूनिट होता है। इसके अलावा और क्या होता है आपके पास? इसके अलावा सर हमारे पास क्या होता है, एक पूरा पूरा बेसिकली हमारे पास सिस्टम यूनिट होता है, जहाँ पे हम अलग अलग मेमोरीज के साथ डील करते हैं। सिस्टम यूनिट को हम समटाइम क्या बोल देते हैं, बेसिकली हमारे जो जो हमारे पास सीपीयू होता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जो हमारे पास सीपीयू होता है, या फिर जो हमारे पास इंटरनल जो भी हार्ड आर्किटेक्चर होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम यूनिट हम बोल देते हैं। बाकी इसके अलावा हमारे पास थर्ड पार्ट क्या आता है, जहाँ पे हम डाटा क्या करते हैं, परमानेंटली स्टोर करते हैं, है ना। डाटा जहाँ पे हम परमानेंटली स्टोर करते हैं वो कौन सा यूनिट आ जाता है हमारे पास, सेकेंडरी यूनिट हमारे पास आ जाता है। तो ये तीन हमारे पास क्या होते हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, फिर कैटेगरीज होती हैं जब भी हम किसी फिजिकल डिवाइस की बात करते हैं। तो आप मुझे खुद बताओ यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो, कीबोर्ड, मॉनिटर है और हार्डवेयर है, पर यहाँ पे बेसिकली किसी भी सिस्टम यूनिट की बात नहीं की है, क्योंकि जब तक आपके पास सिस्टम यूनिट नहीं होगा तब तक आप उसके ऊपर प्रोसेस नहीं कर सकते हो। तो प्रोसेस नहीं है तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाएगी। सेकंड दे रखा है, सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। देखो, जो हमारी सिस्टम यूनिट होती है या फिर जो हमारे पास सीपीयू होता है, या फिर जिसको हम बोल देते हैं हमारे पास सीपीयू। तो सीपीयू जब आपने कभी ध्यान से पढ़ा होगा तो सीपीयू के अंदर क्या होता है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी हम सम टाइम, जो हमारे पास कैबिनेट होता है सीपीयू का, जो कैबिनेट होता है जिसको हम सिस्टम यूनिट बोलते हैं, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है। बाकी हमारी कैशे मेमोरी भी वहाँ पे रन करती है, हमारा रैम भी वहीं पे लगी होती है ना। बाकी आपको पता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर अपने तीन कंपोनेंट तो होते ही हैं, कौन कौन से? एक उसके अपने रजिस्टर्स होते हैं, एक उसके पास अपना जो कंट्रोल यूनिट होता है, और एक हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। तो ये सारा जो पूरा कैबिनेट होता है, ये इसके अंदर इंटरनल मेमोरीज भी होती हैं, प्लस आपका जो माइक्रो प्रोसेसर होता है ये भी वहाँ पे लाई करता है। तो यहाँ पे देखो, मेमोरी अलग से लिखी है, पर मेमोरी कौन सी है, यहाँ मेमोरी इसी की बात कर रहा है, रैम की बात कर रहा है। पर आपने दूसरी मेमोरी तो छोड़ दी। दूसरी मेमोरी कौन सी बन जाएगी, हमारी सेकेंडरी मेमोरी, आपने उसको तो स्किप कर दिया। तो इसका मतलब है ये भी इनकम्प्लीट है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखा है सिस्टम यूनिट इनपुट आउटपुट एंड सेकेंड। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो, सिस्टम यूनिट मतलब हमारा पूरा इंटरनल आर्किटेक्चर आ जाएगा। देन इनपुट आउटपुट के कि आप क्या करोगे, इसमें डाटा इनपुट करोगे, फिर ये डाटा को प्रोसेस करके आपको क्या देगा, आउटपुट देगा। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। और मान लेते हैं आपने जो इनपुट आउटपुट जो भी प्रोसेस किया, प्रोसेस होने के बाद आपको उसको परमानेंट स्टोर करना है। तो परमानेंट स्टोर के लिए आपने एक अलग से स्टोरेज वहाँ पे बता दी, तो वो कौन सी स्टोरेज होगी, हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज होगी। सेकेंडरी स्टोरेज आप सभी को पता है कौन कौन सी होती है हमारे पास, जैसे आजकल एसएसडी काफ़ी बेसिकली फास्ट मेमोरी है, उसके अलावा इससे पहले हम यूज़ करते थे हार्ड डिस्क ड्राइव, है ना। तो दोनों आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या होता है बेसिकली, जब भी हम माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करते हैं या फिर बेसिकली कंप्यूटर की बात करते हैं, तो जो बेसिक हम ऐसे बोल सकते हैं, बेसिक कैटेगरीज होती हैं किसी भी फिजिकल डिवाइस की, तो वो क्या क्या हो सकती हैं, उसका सिस्टम यूनिट हो सकता है, उसमें इनपुट आउटपुट यूनिट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, देन किस टाइप की हम सेकेंडरी मेमोरी वहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने नोट करनी है, अंडरस्टैंड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट अ कंप्यूटर। देखो, कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो क्या करती हैं, कंप्यूटर्स को डायरेक्ट करती है ना। उन इंस्ट्रक्शन को क्या बोला जाता है, प्रोग्राम बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी देखो, प्रोग्राम के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ पहले भी समझाई थी, जो एग्जाम पूछी जाती है कि प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये काफ़ी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोग्राम होता है क्या है, प्रोग्राम आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कि मतलब हम क्या करते हैं, कुछ अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम बनता है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, एग्जांपल मैंने बोलो बेटा आप ऐसे करो कि आप एक मुझे ऐड का प्रोग्राम करो, ऐड का प्रोग्राम मुझे बताओ। तो आप कैसे करेंगे, अगर मैं सिंपल इसको मैथमेटिकल वे में बोलूँ, मैंने आपको कहा कि आप क्या करो बेटा, 2 और मैंने दूसरी वैल्यू आपको दे दी 5, आप इसको प्लस करो। तो आप क्या करेंगे, आप पहले 2 लेंगे, प्लस आप 5 लेंगे, देन आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आएगा 2 5 + 2 कितना आएगा 7। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे 7 वहाँ पे मुझे बता दोगे। तो इसमें भी देखो आपने क्या किया, आपने कुछ स्टेप फॉलो किए।
स्टेप फॉलो इन द सेंस, सबसे पहले मैंने क्या दिया, मैंने आपको कोई ना कोई इनपुट वैल्यूज़ प्रोवाइड करी, इनपुट वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड करी। देन आपने क्या किया, उन इनपुट वैल्यूज़ के ऊपर क्या किया, अपना ऑपरेशन परफॉर्म किया, है ना। ऑपरेशन कौन सा था, ऑपरेशन आपका एडिशन का ऑपरेशन था। जैसे आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, बाद में आपने मुझे क्या दिया, आपने फाइनल रिजल्ट मुझे वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, है ना। तो या फिर इसको फाइनल रिजल्ट ना बोलूँ तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आउटपुट भी आप बोल सकते हो। तो ऐसे करके आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, पूरे के पूरे स्टेप्स हमारे फॉलो हो रहे हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम भी बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। अगर ऐड का प्रोग्राम होता तो उसको मुझे ऐसे बनाना पड़ता, मुझे पहले आपसे इनपुट लेनी पड़ती, देन उन्हीं इनपुट को मुझे प्लस करना पड़ता, प्लस करवाने के बाद मुझे फाइनली जो भी आउटपुट होती वो मुझे आपको दिखानी पड़ती। तो जो प्रोग्राम होता है उनको हम क्या करते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में तोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितनी इंस्ट्रक्शन होंगी, इंस्ट्रक्शन नंबर 1 सर इनपुट लेने की, इंस्ट्रक्शन नंबर 2 जब हम कोई इन दोनों डाटा के ऊपर क्या करवा रहे हैं, ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं, और इंस्ट्रक्शन नंबर 3 हम क्या कर रहे हैं, जो भी आउटपुट आ रही है वो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और साथ ही साथ उसको मेमोरी में सेव कर रहे हैं। तो ऐसे करके आपका जो प्रोग्राम होता है ना, उसको आपको समझना होता है कि हाउ प्रोग्राम वर्क, है ना। जो आपकी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनसे मिलकर क्या चीज़ आपकी बनती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इनको भी क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बस यूज्ड टू कनेक्ट द मॉनिटर टू द सीपीयू। देखो आपका जो ये कंप्यूटर स्क्रीन है ना, इसको जो आपका, अगर पहले आपने देखा होगा, या आपके पास सीपीयू का कैबिनेट होता है, इसको और इसको आपस में जोड़ना पड़ता है ना। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीपीयू के साथ एक तार प्लग करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पीछे। तो जो ये बस होती है, क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ बोली थी, कोई भी कनेक्शन जब हम कंप्यूटर में बात करते हैं, अब आप ये सिंगल तार देख रहे हो, पर ये तार कंप्यूटर में हम इसको तार नहीं बोलेंगे, केबल नहीं बोलेंगे, कंप्यूटर में हम इसको क्या बोलते हैं, बस बोलते हैं। तो जो भी बस है, जो सीपीयू और जो आपका कंप्यूटर का मॉनिटर स्क्रीन होती है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको बेटा हम वीडियो बस बोल देते हैं, है ना। इसको समटाइम हम क्या बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, वीडियो बस। अच्छा, वीडियो बस का सर एग्जांपल क्या हुआ, वीडियो बस का एग्जांपल आता है हमारे पास पीसीआई स्लॉट्स, है ना। या फिर इससे पहले मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब हम किसी भी डिवाइस को, मतलब हम क्या करते हैं, सीपीयू से जब हम मॉनिटर कनेक्ट करते हैं तो दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो हम, अगर मैं पुराने टाइम की बात करूँ तो वहाँ पे हम ना एजीपी पोर्ट का यूज़ करते थे। तो ये भी आपने, चलो आप मुझे होमवर्क, आपके लिए एक होमवर्क रहेगा छोटा सा, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एजीपी, है ना। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि अगर आपको चीज़ें याद नहीं रह रही हैं और आप उसको ढूंढोगे, सर्च करोगे, फिर आप नीचे कमेंट करोगे, तो आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेंगी, है ना। क्योंकि मैंने ये चीज़ें पहले करवाई हैं, तभी मैं आपको ये बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, ताकि आप जितने बार रिवाइज़ करेंगे उतनी बार आपको वो सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएँ। देन हमारे पास जो दूसरी हमारे पास कौन सी होती है, जिसके थ्रू हम अपना कंप्यूटर की स्क्रीन को हमारा सीपीयू के साथ कनेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं पीसीआई स्लॉट्स, है ना। तो पीसीआई तो एज पर ऑप्शन देख लेते हैं, एजीपी तो नहीं दे रखा है, पर हमारा पीसीआई तो दे रखा है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही क्या बन जाएगा, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे करके आपने नोट करना है कि हमारे पास जब भी हम सीपीयू से हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, तो हम अलग अलग हाई बैंडविड्थ के जो एक तरीके से बसेस होती हैं या फिर पाथ होते हैं, हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, है ना। तो कौन कौन सी हो सकते हैं, देखो पहले हम एजीपी पोर्ट यूज़ करते थे और आजकल हम पीसीआई पोर्ट का यूज़ करते हैं। तो दोनों आपने नोट करना है, दोनों की, चलो आप फॉर्म, मुझे ना इन दोनों के आप एक तरीके से फुल फॉर्म बताएंगे कि व्हाट आर द फुल फॉर्म ऑफ एजीपी एंड पीसीआई, क्योंकि ये दोनों स्लॉट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम बस इज़ अ मेड ऑफ। जो हमारे पास सिस्टम की बसेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया, जब भी हम कंप्यूटर मेमोरी पढ़ते हैं या फिर कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बताया था जो हमारे कंप्यूटर में बसेस होती है वो हमारी मेनली हम 3 पार्ट्स में उसको क्लासीफाई करते हैं। एक हम पढ़ लेते हैं डाटा बस। डाटा बस इन द सेंस, जब भी आपको कोई डाटा भेजना होता है ना, डाटा कहाँ से भेजेंगे, आपके माइक्रो प्रोसेसर से किसी भी डिवाइस में, है ना। या फिर मान लेता हूँ कि माइक्रो प्रोसेसर से आप क्या कर रहे हो, रैम के साथ आप डाटा भेज रहे हो, है ना, डाटा भेज रहे हो या फिर डाटा रिसीव कर रहे हो, तो वो होती है हमारे पास डाटा बस। अच्छा, जहाँ पे डाटा की बात करते हैं, और यहाँ पे सर ये हमारी तो मेमोरी है, तो मेमोरी को पता लगाने के लिए, ढूंढने के लिए क्या होता है, जैसे मुझे आपके घर जाना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा आपके घर में जाने के लिए, मुझे आपके घर में जाने के लिए आपका पता होना चाहिए, मुझे एड्रेस पता होना चाहिए। तो हर एक मेमोरी का कोई एड्रेस होता है, एड्रेस हमेशा यूनिक एड्रेस होता है हर भी मेमोरी का। तो एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास क्या होती है, हमारे पास एक एड्रेस बस होती है। जो सिंपल बोलूँ कि अगर मुझे आपके घर जाना है, आपके घर के अंदर मैंने अपना कुछ सामान रखा है ना, तो मुझे आपके घर का पता तो होना चाहिए ना। तो वैसे ही होता है कि आपकी एक डाटा बस होती है जहाँ से मैं सामान लेकर आऊँगा या फिर सामान रखूँगा। एड्रेस बस क्या होता है कि आपने सामान कहाँ पे रखा है या फिर आप सामान कहाँ से लेकर आना चाहते हो, है ना। तो वो
क्या होती है, एड्रेस बस होती है, और एक हमारे पास क्या आती है थर्ड नंबर पे, कंट्रोल बस। तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। बाकी कंट्रोल बस हम सभी को पता है, जब भी हमारा माइक्रो प्रोसेसर या फिर जब हमारा सीपीयू होता है, अगर उसको किसी प्रोग्राम को चलाना होता है, उसको कैसे कैसे चलाना है, कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने अभी आपको एडिशन का बताया ना, एडिशन में क्या होता है, हम 3 स्टेप फॉलो करते हैं। पहले मैं आपसे इनपुट लेता हूँ, देन उन इनपुट वैल्यू को मैं प्लस करवाता हूँ, प्लस करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको मेमोरी में स्टोर कर लेता हूँ, साथ ही साथ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे भी उसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये क्या है, हमारे पास स्टेप्स हैं। तो उन स्टेप्स को करवाता कौन है, एक एक करके करवाता कौन है, वो कंट्रोल बस उनको करवाती है कि आपका जो डाटा है उसके ऊपर आपको कैसे कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं। ओके, तो उसके लिए भी क्या होती है, एक बस होती है। और देखो बस एक्चुअल में होती क्या है, बस हमारे पास एक सर फिजिकल कनेक्शन होता है ना। ये मैंने पहले काफ़ी बार बताया हुआ है कि जो हमारे पास कंप्यूटर में हम जो बस 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 बोलते हैं, तो वो क्या होता है, एक फिजिकल कनेक्शन होता है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे मैंने माइक्रो प्रोसेसर और रैम के बीच में बनाई है ना बस एक, तो ये क्या है, ये एक्चुअल में तारें जुड़ी होंगी यहाँ से, एक जगह से दूसरी जगह ये तारें क्या होंगी, जुड़ी होंगी, है ना। तो ये ऐसे करके आपने अंडरस्टैंड करना है। तो यहाँ पे देखो सिस्टम बसेस हमारे पास क्या क्या बन जाएंगे, हमारे पास एक डाटा बस बन जाएगी। तो ये दो तो हमारे पास सिंगल सिंगल नहीं होते हैं। एक हमारे पास देखो बोथ लिखा है, तो बोथ भी नहीं आएगा। देखो कंट्रोल बस होता है, डाटा बस होता है, एड्रेस बस होता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी छोटे मोटे पॉइंट मैंने पहले भी बताए थे। जो डाटा बस होती है वो बाई डायरेक्शनल होती है हमारे पास। एड्रेस बस वैसे ही हमारे पास क्या होती है, सिंगल डायरेक्शन इसको हम बोल देते हैं। सिंगल नहीं लिखा होगा तो वहाँ पे ना एग्जाम में यूनी लिखा होगा, यूनी डायरेक्शनल मतलब सिंगल डायरेक्शन की जो बस होती है वो एड्रेस बस होती है ना। तो कंट्रोल बस क्या करती है, कंट्रोल बस का यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आपको किसी भी बेसिकली मतलब मैनेज करना होता है किसी भी प्रोग्राम को, कंट्रोल बस क्या करती है, बेसिकली मैनेज करने का काम करती है ना। मैनेज इन द सेंस वो क्या करती है, मैनेज करती है किस चीज़ को, एक तो हमारे पास टाइमिंग के कुछ सिग्नल्स आते हैं, एक हमारे पास कंट्रोल के सिग्नल आते हैं। दो टाइप के सिग्नल वो मैनेज करती है जो हमारी कंट्रोल बस होती है, एक टाइमिंग सिग्नल मैनेज करती है, एक हमारा कंट्रोल सिग्नल को वो मैनेज करती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो काइंडली आप जरूर इनको नोट कर लें। जो भी नोट कर रहे हैं बच्चे ना, काइंडली ये पॉइंट ज़रूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सीक्वेंस ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शंस। देखो माइक्रो इंस्ट्रक्शन के जो सीक्वेंस होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, उनको हम सर माइक्रो प्रोग्राम या फिर माइक्रो कोड बोल देते हैं। ये मैंने दोनों बताया था कि अगर माइक्रो कोड नहीं लिखा होगा एग्जाम में तो माइक्रो प्रोग्राम भी लिखा होगा। तो माइक्रो प्रोग्राम या फिर माइक्रो कोड क्या होता है, देखो जहाँ पे भी प्रोग्राम जुड़ गया और यहाँ पे लिखा क्या है, सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, ये इंस्ट्रक्शन हमारी माइक्रो इंस्ट्रक्शन है। अच्छा, माइक्रो इंस्ट्रक्शन और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब हम सर किसी ना किसी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम कैसा होगा, वो प्रोग्राम हमारा माइक्रो प्रोग्राम होगा। तो इससे तो आपको डेफिनेशन से ही ये क्लैरिफाई हो गया किसकी बात कर रहा है यहाँ पे एग्जामिनर, वो माइक्रो प्रोग्राम की बात कर रहा है। और कई जगह जैसे अब अभी आपने असेंबली लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, क्योंकि जब आपकी असेंबली लैंग्वेज होती है वहाँ पे ना जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, माइक्रो कोड्स बोला जाता है, या फिर कोड की वे में उनको बोला जाता है, असेंबली कोड हम उसको बोल देते हैं। तो वो इसी वे में क्या बन गया यहाँ पे, माइक्रो तो वैसे ही रहा, पर जो प्रोग्राम है या फिर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको क्या बोल दिया जाता है, कोड बोल दिया जाता है। इसी वे में क्या बनेगा आपका, बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। कोड हम कहाँ पे बोलते हैं, अगर आपने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी होगी ना, वहाँ पे इसको जो भी हमारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको कोड की वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और हमेशा आपने याद रखना है कि जो भी हमारे माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं या फिर माइक्रो कोड होते हैं, ये हमेशा हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शंस को एक तरीके से फॉलो करते हैं, या फिर हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शन हम इम्प्लीमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो प्रोग्राम। कि जितना भी अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर है उसको अगर चलाना है, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए एक बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं, हार्डवेयर लेवल पे जितने भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कि आपका जो एक्चुअल में आपका हार्डवेयर है, अगर आपको उससे काम करवाना है, या फिर ऐसे बोल सकते हो हार्डवेयर लेवल इंस्ट्रक्शंस दैट इम्प्लीमेंट, जो आपको इम्प्लीमेंट करके देंगी, किस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देंगी, हायर लेवल मशीन कोड इंस्ट्रक्शंस। जो भी मैं इसको कोड बताऊंगा वो क्या करेगी, मेरे बिहाफ पे उसको एग्जीक्यूट करवाएगी, हायर लेवल कोड इंस्ट्रक्शंस, है ना। इनको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करवाएंगे, पर कहाँ पे करवाएंगे, विद इन द सीपीयू।
कि सारा का सारा काम कौन करेगा सर, हमारा सीपीयू ही करेगा, है ना। जो भी मैं अपना प्रोग्राम दूंगा उसको हार्डवेयर लेवल पे कौन करवाता है, वो हमारे माइक्रो प्रोग्राम्स वो चीज़ें करवाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं, काइंडली ज़रूर आप नोट कर लें, इंपॉर्टेंट डाटा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो एंड टाइमिंग ऑफ द डाटा एंड फ्रॉम द माइक्रो प्रोसेसर इज़ रेगुलेटेड। देखो वही आ गया, अगर आपको किसी फ्लो को या फिर कोई भी टाइमिंग है किसी भी डाटा के ऊपर हो रही है, कहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, तो उसको आपको रेगुलेट करना है। रेगुलेट इन द सेंस उसको आपको क्या करना है सर, उसे हमें एक तरीके से कंट्रोल करना है। तो कंट्रोल करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं सर, कंट्रोल बस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो बस नहीं लिखा है पर क्या लिखा है, कंट्रोल पिन लिखा है। तो इसका मतलब है फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर मान लेते हैं कल को कंट्रोल पिन भी नहीं दिया होता ऑप्शन में, तो ऑप्शन में और क्या आ सकता था, ऑप्शन में आ सकता था हमारे पास सिस्टम क्लॉक। तो जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, तो वो सारे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में ये छोटे मोटे डाउट आए ही ना, कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आ सकती हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें काइंडली आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेनी है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी बिट्स माइक्रो प्रोसेसर इज यूज्ड इन ए पर्सनल कंप्यूटर। तो जो हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आप कितने बिट के माइक्रो प्रोसेसर का क्या करते हो, यूज़ करते हो, 32 का करते हो, 64 का करते हो, है ना। उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारे पास कि यहाँ पे तो ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है, पर आपने ये याद रखना है, आजकल जो मॉडर्न है, जो भी हमारे पास लेटेस्ट ना कंप्यूटर आ रहे हैं, उसमें आपने देखा होगा कि 32 बिट का आपसे बोला जाता है कि आपको कंप्यूटर 32 बिट का लेना है या फिर आपको 64 बिट का आपको लेना है। क्योंकि मैं लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, ये लिखा है कि हाउ मैनी बिट्स माइक्रो प्रोसेसर, तो आप बोलेंगे कि सर 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर होते हैं और 64 बिट्स हमारे पास क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। जब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास आजकल लेटेस्ट कंप्यूटर आ रहे हैं, क्योंकि हिस्ट्री में तो आपको पता ही है, हिस्ट्री में काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं कि इंटेल के द्वारा फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था 4004, जो कि हमारा 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। देन इसके बाद हम 8 बिट पे शिफ्ट हुए जब हमने 8080 की बात करी थी, है ना। देन उसके बाद जैसे हम 8086 माइक्रो प्रोसेसर पे आए थे, तो वो हमारे पास 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर बन गया था। बाकी जब हम सर 8085 की बात कर लेते हैं, तो वो भी सर हमारे पास 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर होता था। तो ऐसे करके हमने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी जो टेक्नोलॉजी थी या फिर जो हमारे माइक्रो प्रोसेसर की थी, वहाँ पे हमने एवोल्यूशन भी हमने स्टार्ट कर दी थी। तो ऐसे करके ये सारी चीज़ें अपने अपने नोट्स में काइंडली नोट कर लेनी है। तो चलो आज के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी जिसका नेक्स्ट पार्ट है या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उनको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस कर लेंगे। बाकी आपका जो तैयारी वगैरह है वो कैसी चल रही है, बाकी यहाँ पे क्वेश्चन से बेसिकली आप जो थ्योरी पढ़ते हो, है ना, थ्योरी में कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि जो आप चीज़ें आपने पढ़ी हैं उसमें ही थोड़ा ऐड ऑन आपके पास हो जाए। तो ज़रूर जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है वो काइंडली आप ज़रूर नोट कर लिया करें। क्योंकि ऐसा होता है, जब भी हमें, मैंने कितनी बार एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये बच्चों को बोला है ये कि जो मैं चीज़ें बोलता हूँ ना आपको, वो सारी क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जैसे किसी भी, जैसे इनका पेपर हुआ था, जैसे लास्ट टाइम ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो शायद उसका था, अब मुझे एग्ज़ाम का नाम नहीं याद आ रहा है। तो वहाँ पे ना पूरे क्वेश्चन जो मैंने करवाए थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन वहीं से आ गए थे। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से पढ़ रहे थे मेरे पास, तो उनके तो 20 नंबर ही सभी के थे। और जैसे अभी हाई कोर्ट का भी रिसेंटली पेपर हुआ था, तो वहाँ पे भी अभी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किए हैं, सर 18 में मतलब 20 में से 18 नंबर हैं, और वो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, है ना। तो वो उनकी मेहनत भी है चलो, और हमें भी अच्छा लगता है कि चलो हम थोड़ा बहुत अपने एंड पे आपको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं आपके लिए, है ना। चलो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। बाकी आपकी तैयारी वगैरह कैसे चल रही है उसके बारे में थोड़ा फीडबैक देते रहिए करो नीचे कमेंट में। ओके, हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।